Hello friends, welcome to my channel Miracle of God। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी नीम करौरी महाराज जी के ऐसे भक्तों की कहानियाँ जो बहुत घमंडी थे और सोचते थे कि हम सब कुछ हैं और अपने धन का वह काफ़ी दिखावा भी करते थे। बाबा जी ने उनको कैसे मज़ा चखाया, जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी के एक भक्त थे। उनकी मिठाइयों की दुकान थी। अक्सर वह कैंची धाम आते थे तो ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर बाबा जी के आश्रम आते और सभी भक्तों को देते थे। बाबा जी भी उनको प्रसाद दिया करते थे बहुत सारा, और वह गर्व से फूल जाया करते थे। सोचते थे बाबा जी मुझे इतना कुछ देते हैं, मैं मिठाइयाँ तो खिलाता हूँ ना सबको। उस इंसान को इस बात का घमंड था। तब बाबा जी ने सोचा, बाबा जी तो सब कुछ जानते ही हैं कि मन में क्या चल रहा है। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति मिठाई वाला फिर कैंची धाम आया। इस बार वह ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं, आधा डब्बा मिठाई का लेकर आया और सोचता कि आज भी बाबा मेरी प्रशंसा करेंगे और मुझे ढेर सारा प्रसाद देंगे। पर बाबा जी ने उसको मज़ा चखाया और बाबा जी ने कहा कि जो आप मिठाई लाए हैं उसी मिठाई के डब्बे में जितनी पूड़ियाँ आ सके वह उस मिठाई वाले को दे दी जाएं। तब बाबा जी ने ऐसा कहा और उनके भक्तों ने यही किया। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे जितनी मिठाइयाँ लानी चाहिए थी और भक्तों में बांटनी चाहिए थी, यह मेरा पुण्य का काम था। इसको मुझे रोकना नहीं चाहिए था, पर मैं लालची हो गया था और घमंडी हो गया था, जिसके कारण बाबा जी ने मेरे साथ ऐसा किया। उसने बाबा जी से क्षमा याचना की। दूसरी कहानी में एक महिला बाबा जी को निमंत्रित देती हैं भोजन के लिए। बाबा जी अक्सर मना कर दिया करते थे, क्योंकि बाबा जी जानते हैं कौन भक्त कैसा है, मन में उसके क्या चल रहा है। वह महिला बहुत ही दिखावा करती थी। उनके पास अधिक धन था। वह चाहती थी बाबा जी को दिखाएं कि उनके घर में सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता है, और वह बाबा जी को बुलाती हैं, निमंत्रण देती हैं। बाबा जी अक्सर मना कर दिया करते थे, परंतु उनके काफ़ी आग्रह करने के बाद बाबा जी ने उनकी बात मान ली। बाबा जी ने कहा, कल मैं भोजन करने आऊँगा। तब वह महिला तरह तरह के पकवान बनाती हैं और सोने चांदी के बर्तनों में परोसती हैं। तब बाबा जी, जो सरल स्वभाव के थे, हनुमान जी थे। हनुमान जी को सोने से क्या लाभ। हनुमान जी जो सोने की लंका से मोहित नहीं हुए, वह सोने चांदी के बर्तन से क्या होंगे। बाबा जी तो बहुत सरल स्वभाव के हैं। बाबा जी इस मोह माया से दूर रहते हैं। बाबा जी को तो एक सूखी रोटी ही कोई अर्पण कर दे, बाबा जी इसी से खुश हो जाया करते थे। परंतु उस महिला को यह सब समझ नहीं आया कि नीम करौरी महाराज जी हैं कौन, क्या है उनका स्वभाव। और बाबा जी बहुत क्रोधित हुए और उनसे एक पत्तल मंगवाया और उसी के अंदर वह सारा भोजन एकत्रित करके थोड़ा थोड़ा उन्होंने खाया और कहा, बेटी मेरा पेट भर गया। औरत को अजीब लगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से इतना कुछ बनाया था और बाबा जी ने सभी एक ही में मिलाकर, एक साथ मिलाकर खा लिया। उसको लगा कि उसका बनाया हुआ भोजन की दुर्दशा देखकर वह उदास भी हो गई। फिर बाबा जी वहाँ से चले गए और औरत को तब यकीन हो गया कि उसने गलत किया। उसने बाबा जी से माफ़ी मांगी। बाबा जी जा चुके थे। जब बाबा जी उस महिला के घर से निकले और कुछ ही दूरी पर नैनीताल पहुँचे,
तब एक रास्ते में एक झोपड़ी थी। बाबा जी ने वहाँ जाकर अपने उस ड्राइवर को कहा, चलो आज मैं तुम्हारे घर खाना खाऊंगा। बाबा जी के साथ जो भक्त थे वह हैरान थे। कहते, बाबा जी अभी तो आप वहाँ पे खाना खा के आए हो। बाबा जी ने कहा, मुझे ऐसे खाने से मेरा पेट नहीं भरा, मुझे तो तुम्हारे घर का खाना खाना है। तब ड्राइवर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी माँ को कहा अच्छे अच्छे पकवान बनाने को, और बाबा जी ने वहाँ पे भर पेट भर कर खाना खाया। बाबा जी को सिर्फ प्रेम चाहिए, धन दौलत बाबा जी के लिए कुछ भी नहीं है। आई होप ये छोटी सी कहानियाँ आपको पसंद आई हों। जय श्री राम। राम नाम का जाप ही बाबा जी के लिए सब कुछ है। बाबा जी मोह माया से बहुत परे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय नीम करौरी महाराज जी।